आपका आधार कार्ड, जिसे आप बैंक, राशन कार्ड, सिम कार्ड और इवन यात्रा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अब बिहार में लोकतंत्र को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। जब करीब 65 लाख वोटर्स के नाम 2025 में बिहार की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए गए थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया। आपको पता है, इसके ऊपर हम काफी सेशन, जजमेंट्स के ऊपर कई सेशन ला चुके हैं। और उसका समाधान क्या था? उसका समाधान था कि आधार को जीवन रेखा बनाना, इसी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के दौरान, ताकि इन हटाए गए वोटरों को फिर से वोटर लिस्ट में शामिल होना का मौका मिल सके और इनको वापस वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सके। यह कहानी है कि कैसे आधार कार्ड और सुप्रीम कोर्ट मिलकर बिहार के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार को बचा रहे हैं। आज के सेशन में इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। क्यों बिहार में इतने बड़े फैसले और पैमाने पर वोटर्स के नाम डिलीट हुए? कैसे याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को वैध प्रमाण माना री इंस्क्रिप्शन के लिए, री इंक्लूजन के लिए? और इन सब का क्या मतलब है संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 324 और 326 के लिए? ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अंत तक आप देख पाएंगे कि ये कैसे भारत में मतदाता अधिकार और संवैधानिक कानून को आकार दे रहा है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले बिहार वोटर डिलीशन संकट की। 2025 की शुरुआत में चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर किया, लेकिन जब संशोधित ड्राफ्ट रोल प्रकाशित हुआ तो क्या हुआ? लोग हैरान रह गए। करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। कई परिवारों का पूरा नाम ही लिस्ट से हटा दिया गया। बुजुर्ग जिन्होंने दशकों से वोट किया अचानक बाहर हो गए। कई गांवों में तो पूरी की पूरी लिस्ट ही डिलीट कर दी गई। यह कोई छोटी गलती नहीं थी। यह एक मूलभूत सवाल था कि क्या लोकतंत्र तब भी काम कर सकता है जब लाखों नागरिकों का वोट का अधिकार अचानक से छीन लिया जाए। यहीं से मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं जो दाखिल हुई उसके बारे में। कई नागरिक संगठनों ने, एनजीओज ने, जिसमें प्रमुखता वाला जो केस है वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर का केस था, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं। याचिकाकर्ताओं की इस केस में दलील थी कि मनमाने ढंग से नाम हटाना अनुच्छेद 14 यानी कि समानता के अधिकार का उल्लंघन है। 65 लाख मतदाताओं में से बहुत सारे मतदाताओं, अधिकांश मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से हटाए गए हैं। यह अनुच्छेद 14 यानी कि समानता के अधिकार का उल्लंघन है। और इसी के साथ साथ याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि बिना सूचना दिए मतदान अधिकार छीनना अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और गरिमा के अधिकार का भी हनन है। यह अनुच्छेद 326 जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देता है उसके भी खिलाफ है। चुनाव आयोग, जिसे अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार है, ये इसमें असफल रहा है। याचिकाकर्ताओं ने मांग क्या की अपनी याचिकाओं के थ्रू, उसको भी समझते हैं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि पहला, सभी डिलीटेड वोटर्स की सूची सार्वजनिक की जाए। जिनके भी नाम हटाए गए हैं आप सार्वजनिक तो करिए किन किन के नाम हटाए गए हैं। दूसरा, री इंक्रिप्शन की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनाई जाए, कि मतलब जिनके नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं वो अगर अपने दस्तावेज दें तो उस प्रक्रिया को पारदर्शी भी किया जाए और आसान किया जाए। तीसरा, पहचान प्रमाण के रूप में आधार को मान्यता दी जाए। और चौथा, सुप्रीम कोर्ट ये निगरानी करे ताकि मतदाता का दमन न हो। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशों की। गहन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण इंटरिम ऑर्डर दिए, अंतरिम आदेश दिए, जिसमें जो पहला ऑर्डर था वो ये था कि जो डिलीटेड
वोटर लिस्ट है, जो 65 लाख मतदाताओं के नाम गायब हुए हैं, उन सभी के नामों की लिस्ट प्रकाशित करनी पड़ेगी चुनाव आयोग को। डिलीटेड लिस्ट प्रकाशित करना, चुनाव आयोग को आदेश दिया गया कि 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की पूरी सूची सार्वजनिक की जाए। और दूसरा था आधार को मान्यता देना, एक पहचान दस्तावेज के रूप में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए। ये तो मैं बोलूंगा मास्टर स्ट्रोक डिसीजन था। और उस वाले वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है चैनल पर तो देख लीजिएगा, आपका बहुत प्यार मिला है, बहुत व्यूअरशिप मिली है, क्योंकि वो कंटेंट ही ऐसा है, आप लोगों के लिए बहुत अनूठा कंटेंट लाए हैं, जिसके अंदर हमने उस फैसले को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, हर पहलू को। तो आप चैनल पर देख लीजिएगा उसको। अब एक चीज जो मैं इस फैसले के बारे में बता रहा था, आधार को मान्यता वाले फैसले की, जहां पर कोर्ट ने कहा कि आधार को वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा अन्य 11 पहचान पत्रों के साथ। और तीसरा अंतरिम आदेश था ऑनलाइन प्रक्रिया को करना। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मतदाता डिजिटल माध्यम से भी अपना नाम शामिल करवाने का दावा कर सकते हैं। और चौथा था जन सहायता, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को मतदाताओं की मदद करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि इन आदेशों ने क्या हुआ, इन आदेशों की वजह से क्या हुआ आप समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो अंतरिम आदेश आए हैं, इन आदेशों की वजह से लाखों मतदाताओं को अपने संवैधानिक वोटिंग अधिकार वापस पाने का रास्ता मिला है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहूंगा और आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या आपको लगता है कि वोटर री इंक्रिप्शन के लिए, मतलब वोटर लिस्ट में नाम दोबारा जुड़वाने के लिए आधार का उपयोग सही समाधान है, या ये गोपनीयता या फिर डेटा के दुरुपयोग का खतरा बढ़ाता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। क्या मतदाता का पुनः शामिल करने के लिए आधार का उपयोग सही समाधान है, या फिर ये डाटा सुरक्षा और गोपनीयता का दुरुपयोग का खतरा बढ़ा रहा है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और अगर आपको अभी तक ये सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। अब बात करते हैं इन सारे फैसलों की और उसके साथ साथ आधार की कानूनी महत्व की। ये जो केस है ना, एडीआर बनाम भारत चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये केस कई अहम संवैधानिक सिद्धांतों को जोड़ता है। पहला, अनुच्छेद 326 जो मतदान का अधिकार के बारे में बात करता है, मताधिकार के बारे में बात करता है, और लोकतंत्र की नींव है अनुच्छेद 326, क्योंकि डायरेक्टली मताधिकार देता है। लाखों नाम हटाना इसी प्रावधान के मूल पर हमला है, आप ये ध्यान दीजिएगा, और वो नाम अगर गलत तरीके से हटाए गए हैं तो। दूसरा, अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है, मनमानी तरीके से वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाना कानून के सामने समानता का भी उल्लंघन है, अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है। और तीसरा, अनुच्छेद 21 जो गरिमा पूर्ण जीवन का अधिकार देता है, और उसके मुताबिक अगर लोकतांत्रिक भागीदारी किसी की हटाई जा रही है तो उसके गरिमामय जीवन को भी हटाया जा रहा है, यानी कि लोकतांत्रिक भागीदारी व्यक्ति के गरिमामयी जीवन का अधिकार का हिस्सा है। यह भी बात आप नोट कर लीजिएगा। और चौथा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, इसके तहत वोटर लिस्ट का सही रखरखाव अनिवार्य है। और अनुच्छेद 324 जहां पर चुनाव आयोग की शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता जवाबदेही के साथ साथ संतुलित भी होनी चाहिए। जो भी विद्यार्थीगण न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की, यूपीएससी या फिर राज्य सेवा आयोग के परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये जो केस है आपका एडीआर बनाम चुनाव आयोग, ये संवैधानिक संतुलन और मतदाता अधिकारों का आदर्श उदाहरण है, आप ध्यान रखिएगा। अब इस फैसले का और आधार को मतदाता के रूप में वापस से नाम जुड़वाने के लिए एक वैध दस्तावेज, आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में यूज करने के क्या महत्व है, इसको समझते हैं। इस पूरे एडीआर केस का क्या व्यापक महत्व है। यह मामला सिर्फ बिहार का नहीं है, आपको पता है कि पूरे देश के अंदर एसआईआर शुरू होने वाला है। अलग कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है।
तो ये जो फैसला है एडीआर का और ये अंतरिम आदेश, और जहां पर आधार को वैध दस्तावेज के रूप में माना गया है वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए, ये पूरे भारत के लिए सबक है, पूरे भारत के लिए नजीर बनने वाला है, सभी राज्यों के लिए नजीर बनने वाला है। ऐसे ही किसी भी मतदाता का नाम हटाया नहीं जा सकता। दूसरा, डिजिटल भविष्य। वोटर री इंक्रिप्शन में आधार की स्वीकृति चुनावों में डिजिटल एकीकरण का रास्ता खोल सकती है आने वाले भविष्य के अंदर। और दूसरा, गोपनीयता का सवाल। वोटर लिस्ट से आधार जोड़ने पर डेटा सुरक्षा और निगरानी को लेकर चिंताएं भी जायज हैं। जन विश्वास, पारदर्शिता लागू करके सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया में जनता का भरोसा मजबूत किया है। यह दिखाता है कि लोकतंत्र में जब भी लाखों लोग अपना वोटिंग अधिकार खो देते हैं तो न्यायपालिका नागरिकों का सहारा बनती है। न्यायपालिका नागरिकों का सहारा बनती है। अब बात करेंगे विश्लेषण की। अगर संतुलित दृष्टिकोण से हम ये पूरी प्रक्रिया को देखें, पूरे केस को देखें, तो सुप्रीम कोर्ट का आधार इस्तेमाल करने का जो कदम है वो व्यवहारिक समाधान है, क्योंकि आधार लगभग हर नागरिक के पास है। इसलिए यह लाखों मतदाताओं को तुरंत उनका अधिकार लौटाने का सबसे तेज तरीका है। लेकिन एक बहस अभी भी जारी है कि क्या आधार को वोटर लिस्ट से स्थायी रूप से जोड़ देना चाहिए या केवल आपातकालीन स्थिति में ही इस्तेमाल करने देना चाहिए। यही है असली संतुलन, नागरिकों को सशक्त बनाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि बिहार के डिलीटेड वोटर्स की कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि जब नागरिक अपनी आवाज खो देते हैं तब लोकतंत्र उन्हें कैसे उनकी आवाज वापस देता है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और आधार के सहारे लाखों लोग फिर से वोटर लिस्ट में जुड़ रहे हैं। यह साबित करता है कि संविधान सिर्फ किताबों में नहीं है बल्कि हर नागरिक के जीवन में जिंदा है। इसी के साथ ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो पहली फुर्सत में कर ही लीजिए, अभी के अभी कर लीजिए। क्योंकि ये जो फैसला है, जो ये विश्लेषण है, ये हमें प्रेरित करता है कि हम और गहरे कानूनी विषय आपके लिए लाएं। अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो ऐसे ही गहरे विषय और आपके साथ लेके आते रहेंगे। और जाते जाते एक कमेंट सेक्शन के अंदर बात बताइएगा कि क्या आप आधार को वोटर लिस्ट में दोबारा नाम जुड़वाने का साधन मानते हैं या इसे गोपनीयता के लिए खतरा समझते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। और अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज के अंदर, हमारी ऐप दून लॉ मेंटर से हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। जानकारी आपको हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपकी 2 दिन बाद क्लासेस स्टार्ट है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।